ब्रेकिंग न्यूज। हिंडनबर्ग रिसर्च ने चुना अब नया टारगेट। मार्केट में छाया खौफ का माहौल। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हिंडनबर्ग अपनी अदानी ग्रुप को टारगेट करने के बाद पहले ही बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अब इसने कुछ समय शांत रहने के बाद एक और बम फोड़ा है। इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप के बाद अब ट्विटर कंपनी के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी को अपना निशाना बनाया है। यूएस शॉर्ट सेल की रिपोर्ट अदानी समूह के खिलाफ उसके विस्फोटक आरोपों के करीबन 2 महीने बाद आई है, जिसने समूह के मार्केट वैल्यू का $100 बिलियन से अधिक का सफाया कर दिया था। नेट एंडरसन द्वारा संचालित फर्म खुद को एक फोरेंसिक शोध संगठन के रूप में बताती है। आखिर कौन है जैक डॉर्सी? आइए आपको इस बात की जानकारी देते हैं। अदानी ग्रुप को निशाने पर लेने के बाद अब हिंडनबर्ग रिसर्च ने ट्विटर के पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ जैक डॉर्सी की पेमेंट कंपनी ब्लॉक पर फ्रॉड करने का आरोप लगाया है। आखिर कौन है जैक डॉर्सी और क्या है पेमेंट कंपनी ब्लॉक? आइए आप लोगों को इन दोनों ही सवालों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के को फाउंडर रहे जैक डॉर्सी ने ट्विटर की कमान छोड़ने के बाद ट्विटर को टक्कर देने के लिए नए प्लेटफॉर्म ब्लू स्काई को लॉन्च किया था। जैक डॉर्सी 2015 से 2021 तक ट्विटर के को फाउंडर रहे हैं। 2006 में जैक डॉर्सी ने इवान विलियम्स के साथ हाथ मिलाकर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को तैयार करने के बाद इसे यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया और नवंबर 2021 में जैक डॉर्सी ने ट्विटर से इस्तीफा दे दिया था। जैक डॉर्सी का जन्म अमेरिका के सेंट लुइस में 19 नवंबर 1976 को हुआ था। उन्होंने डुबोर्ग हाई स्कूल से पढ़ाई की है। बचपन से ही जैक डॉर्सी को कंप्यूटर में रुचि थी। हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद मिसौरी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बिना पढ़ाई पूरी किए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। करियर की बात की जाए तो उन्होंने शुरुआत में एक प्रोग्रामर के तौर पर काम शुरू किया था। ब्लॉग को पहले स्क्वायर नाम से भी जाना जाता था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के ब्लॉग ऐप में कई तरह की खामियां सामने आई हैं, जिसे कंपनी छिपाने का काम कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोविड आने के बाद ब्लॉग के इस प्लेटफॉर्म में उछाल देखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ऐप के जरिए 5.1 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस ऐप की कमाई कैसे होती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ऐप 35% रेवेन्यू इंटरचेंज फीस के जरिए कमाता है। जैक डॉर्सी ने मार्च 2023 के शुरुआत में ट्विटर को टक्कर देने के लिए यूजर्स के लिए नया एप्लीकेशन ब्लू स्काई को लॉन्च किया था। इस ऐप के बारे में बात करें तो इस ऐप पर भी ट्विटर की तरह ही यूजर्स दूसरों को फॉलो, ट्वीट आदि कई चीजें कर सकते हैं। ये ऐप एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी ये ऐप टेस्टिंग फेज में है। हिंडनबर्ग ने डॉर्सी पर उनके पेमेंट फर्म ब्लॉक पर हेराफेरी का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्होंने इसमें गलत तरीके शॉर्ट पोजीशन ली थी। उसने अपने रिसर्च का हवाला देते हुए बताया कि डॉर्सी ने ब्लॉक के वास्तविक यूजर संख्या को कई गुना बढ़ाकर इसकी ग्राहक अधिग्रहण लागत को कम कर दिया था। 2 साल की जांच से निकाला निष्कर्ष। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक नोट में कहा, हमारी 2 साल की जांच में निष्कर्ष निकाला है कि ब्लॉक ने व्यवस्थित रूप से उन स्टैटिक्स का फायदा उठाया है जो मदद करने का दावा करते हैं। रिपोर्ट के बाद प्री मार्केट ट्रेडिंग में ब्लॉक के शेयर 18% गिर गए और टैक्स के आंकड़ों के मुताबिक 22 मार्च तक ब्लॉक के लगभग 5.2% फ्री फ्लोट शेयर कम स्थिति में थे। हिंडनबर्ग ने कहा कि जैक डॉर्सी और जेम्स मैकेलवे ने महामारी के दौरान कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ने के बाद सामूहिक रूप से $1 बिलियन से अधिक का स्टॉक बेच दिया था। रॉयटर्स एजेंसी ने जब ब्लॉक से इस पर जवाब मांगा तो उसने अभी तक इस बारे कुछ नहीं कहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ, इसी प्रकार की बिजनेस संबंधी और रोचक जानकारी हेतु आज ही लॉग ऑन करें businesskhbari.com पर और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, businesskhbari.com एक लोकल बिजनेस सर्च इंजन एवं मार्केटिंग पोर्टल है जो हमारे व्यापारी भाइयों की मदद हेतु मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया गया है, जिसके माध्यम से हमारे व्यापारी भाई अपने व्यापार को ऑनलाइन ला सकते हैं, साथ ही अपनी सेल्फ ऑडियंस जनरेट करके अपनी भाषा में अपने विचार लोगों के सामने रख सकते हैं और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री।